एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो वुल्फ यहाँ पे तरह पॉइंट कमाने के लिए वुल्फ को मारना चालू कर देता है, ढेर सारे वुल्फ को मार लेता है। मारता मारता वुल्फ का जो मेन एरिया ना, मेन एरिया में चल जाता है जहाँ पे वुल्फ का लॉर्ड आता है। और जो लॉर्ड है इंसानी भाषा बोल सकता था। हमारे में इकट्ठा से कहता पक्का तू चौमिंग सेट का कोई मेंबर यहाँ पर होगा, तो फिर से यहाँ पर आ गया। एक काम कर दे, मैं तुझे कह रहा हूँ कि यहाँ से निकल जाए, यहाँ से तू नहीं निकलेगा तो हम तेरी जान निकाल लेंगे, लेकिन तू यहाँ से चल गया तेरी जान बच जाएगा। हमारा में इकट्ठा नोटिस करता है कि ये बोल सकता है, यानी इसका जो पावर है ना मिनिमम फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पर होगा, तो जाहिर सी बात है इसको मारने पे मुझे ज्यादा पॉइंट मिलेगा, इसलिए मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। वुल्फ भी चला तभी अपन तेरा बाप है तू अपन पे अटैक करेगा, वो भी अटैक करता है, ये भी अटैक करता है, दोनों के बीच लड़ाई होती है। हमारा मैं कटा उसकी बैंड यहाँ पे बजा देता है और वुल्फ चिल्लाता है कि भाई प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जान से यहाँ पे मत मारो, प्लीज मुझे जान से मत मारो, हम जिंदगी भर तुम्हारा गुलाम यहाँ पे बन के रहने को तैयार है। जो सुनते हमारा मैं कट्टा कहता सुनो मेरी बात, तुम फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल को वुल्फ हो, अगर मैंने तुमको जान से मारा ना तो मुझे ढेर सारा पॉइंट मिलेगा, तुमको अगर छोड़ दिया तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, तो छोड़ के क्या मतलब है। ये कहता है नो पॉइंट मैटर करता है, लेकिन उससे ज्यादा मैटर करता है कमाल कमाल के ट्रेजर आइटम। क्या है ना भाई, आपको पक्का कोई ट्रेजर आइटम मिला नहीं होगा। हमारा जो वुल्फ प्लेन है ना 100 साल से ज्यादा हो चुका है, यहीं पे रहते हैं, हमको पूरा आइडिया कि कौन से कोने में कौन सा ट्रेजर आइटम मिलेगा। आपने हमको छोड़ दिया ना, हम आपको सामने से भाई वो ट्रेजर आइटम दिलवा देंगे। हमारा मैं टच चेक करता है कि अब तक इसको टोटल 313 पॉइंट मिल चुका है। ये देखता है मैंने 100 से ज्यादा वुल्फ को मारा था, बस 313 यहाँ पे मिला है यानी मार के मुझे ज्यादा पॉइंट नहीं मिलेगा, इसलिए वुल्फ को छोड़ देता कि चलो वुल्फ मैंने तुझे छोड़ दिया, बदले में जो ट्रेजर आइटम है ना ट्रेजर आइटम ही लगा देना। वुल्फ कहता आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया माई बाप, आपसे आप ही मेरे माई बाप हो। और यही बात है लड़के का, आपने लड़के को भी यहाँ पे पकड़ लिया, आपको जो करना है इसके साथ कर सकते हो। और जान से मार दिया गया था बेसिकली, ये वही लड़का जो कि हमारे में कटा को बांध करे ना वहां से भाग रहा था। ये भी देखता यार मुझे लगा शायद ये भाग के निकल गया, लेकिन इसने पकड़ लिया, बढ़िया है यार। जो मेरी शॉर्ट टेक्निक है जिसकी प्रैक्टिस करने के लिए मुझे बंदों की ब्लड एसेंस की जरूरत पड़ती है। एक किसकी लाश हो गई, एक आदमी को जिसको मैंने मारा था उसकी लाश हो गई, दोनों की लाश हो गई, दोनों का ब्लड एसेंस से ये इसकी मैं इंप्रूवमेंट यहाँ पे कर सकता हूँ। इसलिए सिस्टम चल भाई मुझे उसकी प्रैक्टिस करवाना चालू कर दे। और ये जो सारा कांड यहाँ पे था ना, सारा कांड बाहर साइड से ये बंदा देखे जा रहा है एल्डर, और ये भी देखता भाई यार अपने सेट के बंदों को मरवा कर उसका डेड बॉडी यहाँ पे यूज करे अपना ब्लड टेक्निक बढ़ाने के लिए। मानना पड़ेगा ये बंदा भी डेमोनी की बन चुका था, तभी तो भाई हमारे डेमोनी सेट का मेंबर है जियो मरेलाल। आगे चल के तू और भी ज्यादा कमाल का बनेगा। आते हमारे में कटर क्यों जहाँ पे ना कल्टिवेशन पूरा हो चुका था, सिस्टम भी कहते हुए हमने पूरा यहाँ पे करवा दिया। अगर आपको पसंद यहाँ पर आया ना तो आप सामने से हमको 5 स्टार यहाँ पे दे सकते हो। ये भी कहता चलो यार इससे जो मेरी ब्लड टेक्निक है ना, ब्लड शॉट टेक्निक वो इंप्रूव हो चुका है। मैं जो चोट यहाँ पे लगा था वो चोट भी यहाँ पे हिल हो चुका है, यानी मजा यहाँ पर आ गया। सामने से वुल्फ आता और कहता रास्ते में जो भी आपका रुकावट बने थे ना मैंने रुकावट को भी हटा दिया, बोलिए अब क्या करे। ये कहता तुमने कहा था मुझे ट्रेजर आइटम के पास लेके चलोगे, तो जो ट्रेजर आइटम है ना मुझे उसके पास लेके जाओ। वुल्फ भी कहता बहुत ही ज्यादा बढ़िया, तो आओ बैठ जाओ हमारे पीठ के ऊपर। पीठ के ऊपर बैठा लेता है। कमाल का जो लकड़ी था लकड़ी से मिलवाया जाता है, कमाल का कोई जड़ी बूटी था जिसमें जान भी थी उसके साथ मिलवाया जाता है, और इसके अलावा भाई और भी चीजें थी उसके साथ मिलवाया जाता है, यानी ढेर सारे ट्रेजर आइटम इसको मिल जाते। तो ये भी खुशियां से बल्ले बल्ले ढेर सारा आइटम मिल गया। उसके बाद ना एक और जगह पास ले जाया जाता है और बताया जाता है इसके अंदर ना एक अजीब सा ना भाई भूत यहाँ पे रहता है, और उसके पास ना बड़ा कमाल का आइटम है। जो आइटम है ना ये सारे आइटम से ज्यादा कीमती है। मनी मन सोच जो भूत यहाँ पर ना हम बिल्कुल भी उसको लाइक नहीं करते, तो जाहिर सी बात हम चाहते कि वो लोग मिट जाए। ये बंदा स्ट्रॉन्ग है, ये मिटवा सकता है। हमारा मैं कहता सच्ची में भाई इतना कमाल का है, तो जल्दी से लेके चलो। उतने में जो टोकन यहाँ पे था ना, टोकन के अंदर एहसास होता कोई बंदा मेरे आसपास, तो लिंक फाई आसपास यहाँ पे देखता है तो मालूम चल जाता है झाड़ी के पीछे छुपा हुआ है। वुल्फ से यहाँ पे कहता है वुल्फ मेरे साथ यहाँ पर है, जैसे मैं सपोर्ट करने के लिए बोलूंगा ना वैसा ही आगे जाना। वुल्फ भी कहता है यस मालिक अब जैसा बोलोगे हम वैसा यहाँ पे करेंगे। तो हमारा मैं कटर अपना अटैक निकालता है और अटैक कर देता है, तो और कोई नहीं बल्कि जो लू शुआन था ना, लू शुआन ही छुपा हुआ था। वो भी ऐसा देखता है पाइलिंग को। हमारा पाइलिंग भी कहता है हेलो भाई कैसे हो, वापस से हमारी मुलाकात हो गई। लू शुआन का दिमाग का दही हो जाता है, तू अबे तेरे साथ मिलना वापस से जरूरी था क्या। मनी मन सोचता मुझे याद है लास्ट टाइम में ना मैंने पॉइजन का हमला किया था, वो हमला इसको हल्की से लगी भी थी, लेकिन इसके बॉडी में कोई भी पॉइजन महसूस नहीं हो रहा। ये तो एकदम हट्टा खट्टा पहले से स्ट्रॉन्ग लग रहा है। मेरी बैंड यहाँ पे बजी पड़ी थी। हमारा मैं कटन अटैक करने को तैयार था। ये कहते कि साले भाई आज तुझे मार के तेरा खात्मा कर दूंगा। वो लड़का भी कहता बस हो गया यार, तूने मुझे मजबूर यहाँ पे कर दिया, अब है ना सामने से मैं तेरा खात्मा करूंगा। इतना बोल कर ना ये हरा बॉल निकाल के हमला करने को तैयार था। हमारे में कट्टा को याद आता भाई जो वो टीम को मैंने जहां से मारा था, हरा बॉल मुझे उसके द्वारा मिला था। जो हरा बॉल है ना सिस्टम ने मेरे द्वारा सीनियर ली पे अटैक करवा दिया था, जिसके द्वारा सीनियर ली भी खुद को बचा नहीं पाती, बेहोश हो जाती है और सिस्टम ने उनकी इज्जत लूट ली थी। यानी भाई सीनियर ली भी है ना इस हरे बॉल के सामने टिक नहीं पाएगी, तो मैं कैसे टिकूंगा। इसलिए वुल्फ से तो वुल्फ जल्दी आ उस बॉल को यहाँ पे रोक। वुल्फ यहाँ पे आ गया था, बॉल को रोकता है तो वुल्फ की बैंड बज जाती है। ये भी कहता है वुल्फ आई एम सॉरी, लेकिन मुझे अपने आप को बचाने के लिए यही रास्ता बचा था। वुल्फ मरा नहीं है, बस वुल्फ की बैंड
बजी है, इतनी बैंड बजी है कि अभी लड़ने के लायक नहीं है। और लड़के का दिमाग का दही हो जाता है। शिट भाई, ये जो बॉल यहाँ पे था ना, बॉल मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक था, ये भी इसके खिलाफ कुछ काम नहीं आया, वुल्फ के ऊपर आ गया। तो अब मैं क्या करूं? अरे भाग जाता हूँ भाई, और क्या, इतना बोल के वहां से भाग जाता है। हमारे मैं कटा पीछे करने लग जाता हूँ, कहता भाई क्या हुआ, कहाँ यहाँ पे भागे जा रहे हो? ये जब देखो तब भागते रहते हो। सुनो भाई, तुम फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल के बंदे हो और मैं बस क्यूआर फनिंग लेवल का बंदा हूँ। और ये बात बाहर मालूम चल जाएगा कि भाई फाउंडेशन बिल्डिंग होकर भी तुम मेरे से डर के मारे भाग रहे थे, लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे, लोग तुम्हारे ऊपर मूत के निकल जाएंगे। ये भी कहता भाई मेरे से दूर है, तेरी बैंड बजा दूंगा। तभी हमारा मैं कटा दूर पे ध्यान जाता है। ये सामने क्रिस्टल दिखा देता है जिसको ना स्टार आयरन यहाँ पे कहते हैं। मुझे याद है वुल्फ ने कहा था ये जो एरिया ना अजीब सा भूतों का एरिया, पेड़ वाले भूतों का एरिया है, शायद ये बात इसको यहाँ पे नहीं मालूम। हाँ, मेरे दिमाग में कमाल का आइडिया आया है। अटैक करने को तैयार हो जाता है। ये कहते भाई अब तू तो क्या, इतना बोल के अटैक करता है। लूशियन अटैक डॉज करता है। अटैक करने पे मेन ध्यान नहीं था, मेन था डॉज करके उसको साइड में हटाओ ताकि जो स्टार आयरन है ना वो स्टार आयरन यहाँ पे ले सके। तो वो आयरन ले लेता है और कहते हैं कि भाई मैंने ले लिया। सुनो भूत भाई बहन जो भी यहाँ पर हो, मेरी बात सुनो, मैंने नहीं लिया, इस बंदे ने मुझसे लिवाया। जो भी मेन दुश्मन है, मेन दुश्मन यहाँ पर ये, इसको पकड़ लो बाय। इतना बोल के स्केप टेक्निक से निकल जाता है। अब ये लड़का भी कंफ्यूज, भाई वो क्या बोल के गया। तो आसपास जो पेड़ के भूत है ना, वो पेड़ के भूत ऐसा आ जाते हैं, पकड़ लेते हैं अपनी जड़ों से और कहते भाई हमारे एरिया में आके हमारा सामान चोरी करवाता है। मेंटे तू तो गया, ये भी चिल्लाता साले पाइलिंग के बच्चे, तूने मुझे फंसा दिया, तू तो गया अब। लेकिन भाई अभी खुद के जान बचाने पे ध्यान दे। अब आते भाई पाइलिंग की ओर, जो काफी दूर यहाँ पे आ चुका था। देखते चलो भाई मैं काफी दूर यहाँ पर आ गया, यहाँ तक कोई भी मुसीबत नहीं आएगा। और तभी जब वुल्फ भी आ जाते हो, कहते वाह मालिक आप तो मुझे छोड़ के भाग गए थे और उस आदमी को भी आपने छोड़ दिया। ये कहता भाई तुझे छोड़ के भागा नहीं भाई, तू मुझे मालूम था तू आ ही जाएगा। उस बंदे को भी मैंने छोड़ा नहीं है, जो भूत है ना पेड़ वाले उसके पीछे पड़ गए। तू टेंशन यहाँ पे न को ले। तो ये सारा कांड ना सीनियर ली भी देखे जा रही थी और देखकर ना मुस्कुराती है। उसकी मुस्कुराहट देखकर ल्यू दम चौंक जाती है, भाई मुस्कुरा रही है यार, इनको मुस्कुराते हुए ना हमने कई सालों बाद यहाँ पे देखा है। नू यहाँ पे कहती है क्यों अच्छा यहाँ पे लगा नाम, मालूम है किसकी वजह से? पाइलिंग की वजह से। पाइलिंग सच्ची में कमाल का टैलेंटेड, तभी तो इनके मुंह पे स्माइल आ गया। उस जेंग का बच्चा नल्ला बेरोजगार साले से काम धंधा यहाँ पे होता ही नहीं है। अच्छा उसको खुदाई का काम करने के लिए भेज दिया। अब आते हमारे में कट्टे की ओर, आराम से लेटा हुआ था वुल्फ के साथ। वुल्फ भी कहते चलिए यार, वो लड़के का काम तमाम कर देता है। आई डोंट नो भूत मारेंगे कि नहीं मारेंगे। ये भी कहते टेंशन लो भाई, जाएंगे आराम से जाएंगे। उतने में सामने से भाई भूत आ जाता है। वो पेड़ वाला नहीं, ये वाला भूत आता है जो कि गोल्डन कोल्ड लेवल पे था, जो फाउंडेशन बिल्डिंग का भी अगला लेवल होता है। तो ये भी डर जाता है कि मम्मी रे भाई ये कौन कब कहां से भूत यहाँ पर आ गया, गोल्डन कोल्ड का लग रहा है कहीं ये मेरे को जहां से यहाँ पे ना मार डाले। सामने से भूत कहता है टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे जहां से मारने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो बस एक छोटा सा बिजनेस करने के लिए यहाँ पर आया हूँ और मैं सबके बंदे बस सारे बंदों के पास जाने वाला हूँ, सबसे पहले तुम्हारे पास आया हूँ। हमारा मैं कट्टा भी खोज के चलो भाई, एटलीस्ट मुझे जहाँ से मारने नहीं आया है, बिजनेस लेकिन करने आया है। कोई सा बिजनेस? सामने से पूछता बोलो भाई कैसा बिजनेस है, कुछ बेच रहे हो क्या? तो क्या बेच रहे हो और मैं कैसे भाई यहाँ पे करूँ, पैसे वैसे देने पड़ेंगे क्या? तो तीन कमाल कमाल के आइटम निकाल लेता है और कहता है हाँ भाई ये आइटम बेचना चाहता हूँ, बदले में तुमने जो पॉइंट यहाँ पे कमाए ना उन पॉइंट के बदले आइटम देना चाहता हूँ, इसलिए सोच समझ के बाई करना है तो करो वरना तुम्हारे पॉइंट भी बेकार हो जाएंगे। एंड देन ये चपा किया जाता है अपने साथ और उसने तीन कमाल का आइटम यहाँ पे लिए थे। एक कोई अजीब सा आइटम था, एक डाउजी तलिस्मैन नाम का तलिस्मैन था और एक यहाँ पे टेक्निक यहाँ पे थी जिसका नाम था एक्सप्लोसिव टेक्निक। हाँ तो ये तीनों आइटम दिखाता हूँ, कहता भाई तुम्हारे पास जो भी पॉइंट है ना वो पॉइंट यूज कर सकते हो यहाँ पे बाई करने के लिए। हमारा मैं कट्टा भी सोचता है अच्छा ऐसी बात है क्या। और जो तीसरा टेक्निक यहाँ पे था ना वो टेक्निक यहाँ पे दिखाता है कि देखो भाई ये टेक्निक यहाँ पे सबसे कमाल क्या है नो, सबसे महंगा भी है लेकिन महंगी चीजें अच्छी होती है। ये टेक्निक सीखने का मौका ना जिंदगी में एक ही बार मिलता है, जल्दी से बाय कर लो, जल्दी से बाय कर लो, मुझे दूसरी जगह पे भी जाना है। तो ये भी कहता है यार नाम से तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे लग रहा है, तो इसको लेने की जरूरत ही नहीं है, सिस्टम द्वारा ना ये आराम से यहाँ पे सीख सकता है। तो सिस्टम रिकॉर्ड करने लग जाता है। सामने से भूत भी कहता है चलो यार सुनने से नहीं बल्कि करने से भी अच्छा लगेगा, तुम बस बाय कर लो। ये कहता लेकिन सॉरी मैं बाय नहीं करूंगा, ये जो तलिस्मैन है तलिस्मैन यहाँ पे दे दो, तलिस्मैन सस्ता यहाँ पे था। हाँ तो तलिस्मैन देकर मतलब बेचकर वहां से निकल जाता है। हमारा मैं कट्टा भी सोचते कि अरे यार मुझे टेक्निक बाय करने की जरूरत ही नहीं है, मेरे पास सिस्टम यहाँ पर है ना, सिस्टम सब यहाँ पर रिकॉर्ड कर देगा और मेनू यहाँ पे सिखा देगा और नाम यहाँ पर है एक्सप्लोसिव टेक्निक, यानी पे धमाके वाला कोई टेक्निक होगी मजा आएगा। तो सिस्टम में लिख के आता है सामने रिकॉर्ड यहाँ पे कर दिया, अपने हिसाब से नाम दे सकते हो। ये कहता है एक्सप्लोसिव टेक्निक, तो पहले से नाम यहाँ पे था, अब बस सीखने की जल्दी यहाँ पर है। सुनो यार वुल्फ मैं अभी कुछ करने जा रहा हूँ, कुछ सीखने जा रहा हूँ, तो मेरी बॉडी में अजीब सा गड़बड़ भी हो सकता है, तो बाई चांस जब गड़बड़ यहाँ पे हुआ ना तो मेरे पे अटैक करने की कोशिश करना, मैं रुक जाऊंगा। वुल्फ कहता ओके ठीक है हम कर देंगे। तो सामने से सिस्टम से कहते चलो सिस्टम यार तुम जल्दी से रेडी करो और मेरे को टेक्निक करवा दो। तो सिस्टम कहता ओके ठीक है, कुछ समय के लिए आपके जो कंट्रोल है ना हमारे पास आ जाएगा, रोकने की कोशिश यहाँ पे मत कीजिए। तो इसका कमाल ये एक्सप्लोसिव टेक्निक नाम है। अब अपने हाथ में कोई भी आइटम यहाँ पे लोगे ना कमाल का आइटम, वो आगे चल के बम जैसे बन जाएगा और ब्लास्ट यहाँ पे हो जाएगा। हम आपको फ्री में हड्डी यहाँ पे देंगे, तो फ्री में हड्डी मिल जाती है बिना किसी दिक्कत के, क्योंकि जिस बंदे को पहले मारा गया था ना वो उसी बंदे की हड्डी है। ये भी खुश, चलो यार पहले से बंदा मरा हुआ था
वरना सिस्टम का भरोसा नहीं है, ये जानबूझ के एक बंदे को पकड़ के उसको मरवा कर उसकी हड्डी यूज कर लेता है, यानी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वही हड्डी है ना अब बम में कन्वर्ट हो गया, तो टारगेट बनाकर ये हमला कर दिया जाता है। वही भूत जिससे से टेक्निक बाय किया ना, ये टेक्निक नहीं बोल सकते, टेक्निक जो लिया था भूत द्वारा उसी भूत पे कर देता है। ये भी रहता सिस्टम नहीं, ये तूने क्या करवा दिया, टेक्निक ब्लास्ट होता है और भूत की बैंड बजती है। भूत मरता लेकिन भूत की बैंड बजती है, ये समझ आता है। भूत गोल्डन को लेवल का था, मैंने किस आदमी से पंगा ले लिया, अरे यार भागो यहाँ से, और सिस्टम ने भी साथ यहाँ पे छोड़ दिया था, ये भागने लग जाता है। वुल्फ को ब्लेम करता है, वुल्फ के बच्चे, मैंने कहा भी था बाई चांस कुछ गड़बड़ यहाँ पे हो तो मुझे रुकना, तूने रोका कहीं को नहीं। ये कहता अपने इतना जल्दी कर दिया कि मुझे रुकने का टाइम ही नहीं मिला। उसके बाद जो भूत है ना, भूत को भी गुस्सा आ जाता है कि चींटी की औलाद, तेरी इतनी हिम्मत, मेरे से तूने भाई मेरे पे अटैक किया, इतने गुस्से में तने क्यों डरे कि अटैक भी कर देता है। तो ये भी जैसे जैसे यहाँ पे भागे जा रहा है, कहता है शिट भाई गोल्डन कोल्ड लेवल का बंदा है, मैंने उससे पंगा ले लिया, मम्मी ने कहीं मर वर ना जाऊं, भूत उसको मार नहीं सकता, क्योंकि रूल यहाँ पर है कि जो भी डिसाइपल लोग यहाँ पर आए ना उनको मार नहीं सकते। अगर ऐसा रूल यहाँ पे ना रहता, इस लौंडे की सबसे पहले जान यहाँ पे निकाल लेता। इसका काम यहाँ पे था भाई टेक्निक बेचना, तो टेक्निक बेचने के लिए निकल जाता है। अब आते हुए लू शुआन की, और ये जिंदा यहाँ पे था, मनी मन सोचता साले पाइलिंग का बच्चे ने मुझे क्या फंसा यहाँ पे दिया, और आई डोंट नो वुल्फ उसकी बात यहाँ पे काहे को मान रहा है। यार यहाँ पे जो पेड़ वाले भूत है ना, उनको हराने मेरी फट के चारों के लिए मैंने हरा दिया, अगली बार पाइलिंग आ जाएगा तो आई डोंट नो मेरा क्या अंजाम होगा। ये भूत यहाँ पर आता है इसके पास बेचने के लिए, और कहता सुन ले बेटे, आज मेरा मूड यहाँ पे बहुत ही खराब है, ये दो चीज मेरे पास है, एक टेक्निक और एक ये जो भी पेपर वेपर है टेक्निक का ही दूसरा भी। हाँ तो ये दोनों में से कोई एक चूज कर ले, 3 सेकंड का टाइम है। हाँ तो जो लाल पेपर यहाँ पे था ना वही चूज कर लेता है, यस ये मैं चूज कर लेता हूँ। तो भूत भी देखता है तू मुझे नल्ला बेरोजगार यहाँ पे लगता है, तू क्या ही जीतेगा, तू तो टॉप 10 का दर यहाँ पे नहीं आएगा, बाहर में जा यार, इतना बोल के निकल जाता है। गुस्से में था ना, तो गुस्से में कुछ भी बोल बोल के निकल जाता है। तो ये लड़का भी देखते कि हाँ भी मैंने भी डर के मारे ले तो लिया, लेकिन भाई क्या है इसमें, क्या है मैं कैसे यूज करूँ, ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उसको यहाँ पे आते हैं हमारे मेक अटैक, जहाँ पे नोटिस कर रहा था कि भाई किसकी कितनी रैंकिंग है। तो जो लू शुआन यहाँ पे था ना, उसकी रैंकिंग नंबर 1 यहाँ पे थी, 2 पे गुआंग, यहाँ पे 3 पे कोई और था, लेकिन अभी के लिए जो लू शुआन की रैंकिंग है ना वो 4थे नंबर पर आ चुकी है। तो अब मुझे समझ आ गया, हमने उसको भूतों के बीच में फंसा दिया था, उसने पक्का भूतों को मारा होगा, ढेर सारे टेजर आइटम ऑब्टेन किए होंगे और नंबर 1 पर आ चुका रहेगा। लेकिन अब अचानक से जब उसकी रैंकिंग यहाँ पे कम हुई तो जाहिर सी बात है उसने अपना पॉइंट यूज किया होगा और कोई ना कोई आइटम यहाँ पे बाय कर लिया होगा। तो सामने से वुल्फ कहता हाँ तो हम लोग क्या करें, ये कहते क्या करेंगे, उसके पास जाते हैं और हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे। उसका सीन शो दलू शुआन की, और फाइनली उसने जो कपड़ा यहाँ पे बाय किया था ना वो कोई टेक्निक यहाँ पे नहीं था, बल्कि एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर है जिसमें कोई भी बीस्ट यहाँ पर होता है ना, तुम बीस्ट का ब्लड यहाँ पे डालो, कॉन्ट्रैक्ट करो और उसको अपना गुलाम बना लो। तो खुश होता है, यस इसके द्वारा एक कमाल के बीस्ट को अपना गुलाम बनाऊंगा और पाइलिंग की बैंड बजा दूंगा। हमारा मैं कटर आ जाता वहीं पर, वो कहता है यस मेरे को भी ऐसा कोई आइटम यहाँ पे चाहिए था, बाई करने में बहुत सारे पॉइंट लग रहे थे इसलिए मैंने बाई नहीं किया, तुम्हारे हाथों से छीनूंगा। वो भी डर के हमारे दूर जाता है। पाइलिंग के बच्चे, अबे तू साला अचानक से कैसे प्रकट हो जाता है, निकल जाए यहाँ से। ये कहता निकलने के लिए नहीं आया हूँ, तुम्हारे हाथ में जो है ना यार आई लाइक इट, मुझे पसंद आया, मुझे दे दे ठाकुर। तो सामने से लड़का कहता है ये तुझे नहीं दे सकता यार, ये ले बदले मेरे पास ना सी थ्रू टेक्निक है, इसके द्वारा कोई बंदा तेरे सामने अगर छुपा भी रहेगा ना तो भी तू आराम से यहाँ पे देख सकता है, ये ले ले और मेरे को छोड़ दे यार, जाने दे। ये कहता है तूने ये टेक्निक दे दी, ये भी ले लूंगा, तेरे हाथ में वो जो स्लेव कॉन्ट्रैक्ट है ना भाई वो भी मुझे दे दे भाई, वो भी मुझे चाहिए, ये दोनों आइटम अपन यहाँ पे लेकर रहेगा। वो भी कहता बेशरम आदमी, अबे साला यार अगर तुझे ये भी चाहिए तो मेरा वो टेक्निक यहाँ पे वापस लौटा दे, लेकिन नहीं वो टेक्निक भी लेगा ये भी लेगा, तूने मुझे मजबूर यहाँ पे कर दिया, अब मुझे ना चाह के भी वो यूज करना ही पड़ेगा। इतना बोल कर ना कोई फ्लावर या कोई फ्रूट यहाँ पे निकाल लेता, 5 किलो रहा उसको खा लेता, क्या इसको खाते ना मेरे जो पावर ना वो पावर यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हाँ तो जैसे खाता पावर वावर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। हमारा मैं कटा भी देखता हूँ, माय गॉड ये लगता है तेरा कोई ट्रम्प कार्ड है जो तूने एंड टाइम पे यूज कर लिया, लगता है मुझे भी पूरा जोश लगा के फाइट करना पड़ेगा। वो कहता पाइलिंग के बच्चे अब तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, ये वहां से भागने लग जाता है। हमारा मैं कटा भी देखता भाव उसने पावर यहाँ पर मेरे से फाइट करने के लिए नहीं बल्कि मेरे डर के मारे यहाँ से भागने के लिए किया। डोंट वरी, इसने जो एक्सप्लोजिव टेक्निक सीखी थी ना वो यूज करता है और फिर से एक धमाका करता है और भागने नहीं देता, लू शुआन को धमकी देकर आई मीन उसको चोट पहुंचा के नीचे गिरा देता है। वो भी चौक जाता है, ये कौन सी अजीब सी धमाके वाली टेक्निक है, ये तूने कब कहां से वो कैसे सीख लिया। ये कहता मैंने कभी भी कहां से कैसे भी सीखा होगा, तुझे उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो जो टेक्निक है ना टेक्निक मुझे दे दे ठाकुर। वो कहता तुझे टेक्निक यहाँ पे चाहिए खुद से ले ले, इतना बोल कर ना आसमान में उछाल देता है। तो ये भी कहता है कि अरे बेटे यार तूने आसमान में उछाल दिया, डोनोरी आ गया मेरे हाथ में आ गया। तो जैसे टेक्निक
लेकिन इसके हाथ में आता है ना वैसे पीछे से एक अटैक भी आता है जो लू शुआ ने किया था। ये भी देखता है शिट भाई मुंह पे डायरेक्ट अटैक आया, डॉज नहीं कर पाऊंगा। जो वुल्फ है ना, वुल्फ बीच में आता है और बचा लेता है और कहता है डोंट वरी लॉर्ड, मैं यहाँ पर हूँ ना, मेरे रहते बारे में आपको कुछ भी नहीं होगा। ये भी कहता है डोंट वरी यार, मतलब थैंक यू यार कि तूने मेरी जान बचा ली। और एक सेकंड, वो लड़का भाग रहा है। वुल्फ कहता है यार भगोड़े के नंबर का, जब देखो भागने पे ध्यान देता है, पीछा करे क्या। ये भी कहता है रहने दो यार, हमको ये चाहिए था, ये हमको मिल गया। और ये बात, वो बेचारे का पैंट भी नहीं बचा है, पिछोड़ा दिखा दिखा के बचा रहा है। अपनी इज्जत बचाएगा या जान बचाएगा, इसलिए अभी के लिए भागने दो, हमको जो चाहिए हमको मिल गया। उस वक्त दोनों बैठ जाते, अपना वुल्फ बताते कि तू इसका यूज करके नाम लिटरली किसी भी जानवर को मेरे जैसे मेरे से स्ट्रॉन्ग वाले को अपना गुलाम बना सकता है। वो चाह के भी तुम्हारे खिलाफ जा नहीं पाएंगे और चाह के भी ना ये नहीं कर सकते भाई, तुमका जो कुछ ना तुमको देना ही पड़ेगा। ये भी कहता है यार बढ़िया आइटम है, बोलो मैं किसको बनाऊं। वुल्फ कहता है मुझे मत बताओ, मैं तो पहले से आपका लॉयल यहाँ पर हूं ना, मैं आपको ढेर सारे बाकी जो बेस्ट है उनके बारे में बता सकता हूँ, आप उनको जाके अपना गुलाम यहाँ पे बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए कमाल का लेपर्ड यहाँ पे रहता है 3 पूंछ वाला, उसको बना सकते हो। कमाल का ना एक पक्षी रहता है जो ड्रैगन जैसा दिखता है, हम उसको हाफ ड्रैगन कहते हैं। या तो कमाल के यहाँ पे एक भाई पाइथन यहाँ पे रहता है स्नेक, आप उसको यहाँ पे बना सकते हो। या तो एक फॉक्स भी यहाँ पे रहती है जो इल्यूजन बनाने में बड़ी चैंपियन है, और फॉक्स का नाम लेते रहती है डर रहता। हमारा पाइलिंग समझ आता है, फॉक्स का नाम लेते रहती है डर रहा, यानी फॉक्स ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है। इसलिए कहते हैं सुनो यार, ये जो फॉक्स है ना, मुझे फॉक्स के पास लेके चलो। ये कहते फॉक्स यार देख लो बड़ा स्ट्रांग यहाँ पर है, जान भी जा सकती है। ये कहता कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ बड़ा करना भी पड़ता है, तो मुझे उसके पास लेके जाओ। तो फॉक्स प्यारी सी छोटी सी थी जो आराम से बैठी हुई थी। ये भी कहता देखो भी आराम से बैठी हुई है, बड़ी खतरनाक है, आराम से संभल कर रहिएगा। दोनों आगे जाते हैं और कहते सुनो ये मेरे मालिक का पाइलिंग, ये चाहते तुम इनके साथ ना सेव कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और इनकी गुलामी यहाँ पे बन जाओ, वरना तुम्हारी अंजाम बुरा होगा। वो कहती है ओके आई एम रेडी। जैसे लोग सुनते इनको विश्वास नहीं होता कि भाई इतनी खतरनाक फॉक्स डायरेक्ट यहाँ पे रेडी हो गई, मगर क्यों। एंड देन ये चैप्टर इसके पास आता है, फॉक्स से कहता है गुलाम बन जाओ, वो बन जाती है, अमीन बनने को तैयार हो जाती है। ये भी चौंक जाता है कि एक्शन मैंने बनने को बोला तुम बन गई, फाइट वाइट नहीं करोगी, रोकने की कोशिश नहीं करोगी, मुझे मारने की भगाने की कोशिश नहीं करोगी। ये भी कहते कई सालों से यहीं पे बनती, भाई मजा नहीं आता, अगर तुम्हारी गुलाम बन जाऊंगी तुम्हारे साथ ना बाहर जा सकते हो, मुझे बाहर की दुनिया देखनी है। ये भी कहता है बाहर की दुनिया देखनी है तो आ जाओ यार, कॉन्ट्रैक्ट पे अपना ब्लड डालो और काम पूरा करो। वो भी आती है कॉन्ट्रैक्ट पे, ये अपना ब्लड डालता है, वो भी अपना ब्लड डालती है, यानी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे पूरा हो चुका है। हमारा पायलिंग खुश कि वाह यार, मुझे लगा फाइट होगा, खून खराबा होगा, खून बहाना पड़ेगा तब जाके मेरी गुलाम बन पाएगी, लेकिन वाह यार ये तो डायरेक्ट सामने से तैयार हो गई। फॉक्स ये भी कहती है भाई तुम्हारे लिए तो एक कॉम्पिटिशन यहाँ पर है ना, जहाँ पे तुमको ढेर सारे पॉइंट यहाँ पे जमा करना है, ट्रेजर आइटम यहाँ पे जमा करना है। मैंने ठीक बोला ना। ये भी कहता है यस तुमने ठीक बोला, लेकिन तुमने बोला कहीं को। ये कहती है क्योंकि मेरे पास ना कमाल के ट्रेजर आइटम है, अगर तुमको चाहिए तो मैं दे सकती हूँ, ये लो। तो ढेर सारे ट्रेजर आइटम निकाल के देती है। हमारा पायलिंग तो खुश कि भाई जिंदगी हो तो ऐसी है, तो भाई फॉक्स मेरी गुलाम यहाँ पे बन गई, इतने सारे ट्रेजर आइटम मुझे मिल जाएंगे, मैं ही नंबर 1 यहाँ पर आऊंगा। उतने में आसपास ना ऐसा धुआं 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 होने लग जाता है। ये भी कंफ्यूज भाई ये क्या हो रहा है। तभी जो सेट का लीडर यहाँ पे था ना, वो सामने दिखाई देता है, कहता है शाबाश तूने इतने सारे ट्रेजर आइटम जमा कर कर इतने सारे मॉन्स्टर को मार कर ना टोटल 10,000 से ज्यादा पॉइंट जमा कर लिया, इसलिए तू विनर है, विनर है, विनर है। ये भी कहता है अच्छा तो भाई खत्म हो गया, हमें विनर बन गया, आपका शुक्रिया। ये दोनों भूत यहाँ पर आती है, आते चिपक जाती है, कहती वाह यार क्या बात है भाई, तुम तो सच्ची में बड़े कमाल के हो, यानी हमारे मास्टर ने तुमको चूज करके सबसे सही फैसला लिया है। पीछे से जो जीन थी ना, जीन भी कहती है यार तुम तो सच्ची में बड़े तगड़े यहाँ पर। सॉरी यार मैंने तुमको गलत आदमी यहाँ पे समझा था, तुम तो सच्ची में अच्छे आदमी निकल गए, मेरे बन जाओ ना प्लीज। सामने से जो कजन थी ना, वो कजन भी कहती कि अरे यार हाँ मैंने भी तुझे काफी बेकार समझा था, तुम्हारे रिश्ते के बीच में यहाँ पे नहीं आऊंगी और नहीं तुम्हारे खिलाफ यहाँ पे जाऊंगी। अपनी जो सीनियर ली है ना, वो भी आती है, छिपक जाती, कहती वो यार तुमने अच्छा काम किया, आई लाइक इट। ये भी कहता सच्ची में, वो और छिपक जाती, कहती है सच्ची में प्लीज विश्वास यहाँ पे करो। अब हमारे में कटा दाल में काला लगता है कि यार बाकियों का समझ आता है, लेकिन सीनियर ये ना कभी भी सबके सामने आकर ऐसी हरकतें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करती हो, तो एकदम सख्त लौंडिया जैसी है। इल्यूजन यार ये सब यहाँ पे इल्यूजन है। अरे मैं कैसे बोल सकता हूँ, फॉक्स की खासियत यहाँ पे इल्यूजन थी, यानी उस फॉक्स ने मुझे इल्यूजन में फंसा दिया। अरे सिस्टम यार वो जो 1 नाइट टेक्निक है मुझे उसकी प्रैक्टिस करवा दे, इल्यूजन से बाहर निकलवा दे। सिस्टम कहता ओके ठीक है भाई, तो आपकी कंट्रोल हमारी बॉडी पे आएगा। ओके हमने डिटेक्ट कर लिया, आपके हाथों में कमाल का आइटम यहाँ पर है, उसी आइटम द्वारा ये तैयार यहाँ पे हो रहा है, तो उसको तोड़िए, इल्यूजन से बाहर निकल जाओगे। ये देखते ये आइटम, ये फॉक्स ने मुझे जो आइटम दिया था ना, उसी आइटम के अंदर ये आइटम भी था, यानी इसी आइटम से इल्यूजन तैयार हुआ, तोड़ो इसको, उसको तोड़ देता है। सिस्टम लिखा था चलो भाई आपकी प्रैक्टिस भी खत्म हो गई, इल्यूजन से भी बाहर आ गए हमारे वजह से। अगर आपको अच्छा लगा होगा तब हमको 5 स्टार दे सकते हो। ये इग्नोर मारता है, कहता है चलो यार थैंक गॉड इल्यूजन से बाहर आ गया, वरना जिंदगी भर साथ इल्यूजन में ही फंसा रह जाता। और ये जो वुल्फ यहाँ पे था ना, वो भी इल्यूजन में आ चुका था, और रियल में टट्टी यहाँ पे पड़ी हुई थी। टट्टी को ना वो कुछ क्या बोलते भाई मिठाई समझ के खा रहा था। हाँ देखो इल्यूजन में मिठाई खा रहा है, रियल में ना वो टट्टी खा रहा था।
ऐसा इल्यूजन के अंदर फंसा हुआ था। फॉक्स यहाँ पे कहता है, फॉक्स तो हर माई के, फॉक्स यहाँ पे कहती कि वाह यार तुम मेरी इल्यूजन से बाहर यहाँ पे निकल गए। मानना पड़ेगा भाई, दम है तुम्हारे अंदर, कुछ ज्यादा ही दम है तुम्हारे अंदर। सामने से मैं कटा बोलता रुक यार अभी मैं तुम्हारी बैंड बजाता हूँ, इतना बोल के ना शॉर्ट से हमला यहाँ पे करता है। तो ये नोटिस करता है मेरी बॉडी, अभी मेरी बॉडी कुत्ते की बन गई है। ये भी समझ आता नहीं मेरी बॉडी कुत्ते की नहीं बनी है, मैं फिर से इल्यूजन में फंस गया। सिस्टम यार इस जो मेरा ब्लड स्वॉट टेक्निक है उसकी प्रैक्टिस करवाते, सिस्टम प्रैक्टिस करवाता है, ये निकल जाता है। क्योंकि वो जैसे सिस्टम प्रैक्टिस करवाता है ना तो आसपास की सारी चीजें बुलाकर उसका ध्यान खाली एक ही चीज पे रहता है। तो जाहिर सी बात है इल्यूजन में रहे या कहीं भी रहे आराम से यहाँ पे निकल सकते हैं। तो भाई इसकी वजह से निकल जाता है और निकलने के बाद ना फॉक्स पे वापस से हमला कर देता है। फॉक्स को चोट लगती है। फॉक्स यहाँ पे कंफ्यूज किया यार कौन ये लड़का अचानक से 12 में इल्यूजन से बच के निकल कैसे जा रहा है। उतने जो अपने वुल्फ यहाँ पे था ना उसका इल्यूजन चेंज हो जाता है, उसके इल्यूजन में ना कोई और आ जाता है और हमारे मेकटे को पकड़ के उसको झुका कर कहते हो मेरी जान कहाँ पे जा रही हो, चलो स्वागत बनाते 400 बच्चे यहाँ पे पैदा करता है। यानी इल्यूजन में घप घप कर रहा है और रियलिटी में हमारे मेकटे को पेलने वाला था। ये भी गुस्सा करता है साले वुल्फ को, अच्छा मैं तेरी जान यहाँ पे नहीं हूँ, दूर चल जा यार, अभी तू गे बन जाएगा तूने मेरे साथ ऐसा कुछ किया तो उसको दूर करता है। उतने में नोटिस करता है जो वुल्फ है ना वो भाग रही है, ये भी कहता है भाग रही है, भागने बिल्कुल भी यहाँ पे दूंगा नहीं। और जो एक्सप्लोजन टेक्निक है ना वो यूज करने को तैयार था। हमको मालूम है ये किसी भी आइटम को ना बम जैसा कन्वर्ट कर सकता है। आइटम जितना बड़ा होगा वो धमाका उतना ज्यादा कमाल का होगा। एक छोटा सा नहीं भाई बड़ा सा नाव निकाल लेता है, उस नाव के ऊपर अपना एक्सप्लोजन टेक्निक यूज करता है। कहता कुछ भी हो जाए आज ये फॉक्स की बच्ची बचेगी नहीं, तो टेक्निक यूज करके हमला करता है। नाव जैसे जाता है जैसे फॉक्स को लगता है ना कुछ ज्यादा ही जोरदार धमाका होता है और फॉक्स ना वो इंसान का रूप ले सकती है। फीमेल फॉक्स यहाँ पे थी यानी एक लड़की का फॉर्म यहाँ पे ले लेती है और देख सकते भाई ऐसा दिख रही थी, चोट वोट इसको लगा पड़ा था और सामने से कहती बुरे तुम बहुत ही बुरे आदमी हो, मैं जैसे मासूम फॉक्स को यहाँ पे परेशान किए जा रहे हो, मुझे इतना चोट लगा ना कि मैं खड़ी भी नहीं हो सकती, प्लीज मुझे बचाइए। हाँ तो यहाँ पे जो अपना वुल्फ है ना वो होश में आ जाता है, वो गुस्सा करते कि भाई ये ना फॉक्स नहीं बल्कि कुतिया यहाँ पर है यार, मुझे परमिशन दीजिए काट काट के इसकी जान निकाल लूंगा। हमारा मेकटा कहते ना रुको जरा सब करो मुझे बातचीत करने दो। तो हमारा मेकट उसके आगे जाता हूँ कहता सुनो बच्ची यार ये लो कॉन्ट्रैक्ट इसके ऊपर यहाँ पे साइन करो यानी अपना ब्लड दो और मेरी गुलाम बन जाओ। ये कहती इसकी कोई जरूरत नहीं है, दूसरे जो मॉन्स्टर यहाँ पर है ना उसको गुलाम बनाने के लिए यूज कीजिए, मैं आपके साथ ही रहूंगी और आपको बिल्कुल भी धोखा नहीं दूंगी। ये कहता मुझे तेरे पे कोई भरोसा नहीं है, दो ही ऑप्शन तेरे पास है, या तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर और ना मेरे हाथों से मर, तुझे मार करे ना मैं पॉइंट यहाँ पे कमा सकता हूँ। इसको मनी मन बहुत ही गुस्सा था कह रही है मैंने सोचा भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूंगी और बाद में मौका देकर इसके चंगुल से निकल जाऊंगी, लेकिन ये हरामी तो मेरे पीछे पड़ गया, कोई रास्ता नहीं बचा भी साइन करने के अलावा, इसलिए साइन कर लेते कि लीजिए मैं आपकी गुलामी यहाँ पे बन गई। ये भी कहता चलो गुड़िया तुमको जान से छोड़कर मैंने पॉइंट गवा दिया, नहीं तुमको मार के पॉइंट कमा सकता था ना, तो मुझे पॉइंट यहाँ पे चाहिए, तो पॉइंट के लिए मुझे टेजर आइटम चाहिए, इसलिए फॉक्स की बच्ची चल यार मुझे टेजर आइटम के पास मिलवा। ये कहती सबसे बड़ी बात है ना यू शाओ मेरा नाम है, नाम से बुलाइए। और ये फॉक्स की बच्ची क्या होता है, रही बात टेजर आइटम का, हाँ मुझे कुछ एरिया मालूम है जहाँ पे आपको टेजर आइटम मिल सकता है। तो ये 3 जगह का नाम बताती है भाई, इस जगह पे आपको ऐसा कमाल का फ्लावर यहाँ पे मिलेगा, ये जो दूसरा जगह है ना वहाँ पे आपको छोटे छोटे से कमाल के फूड मिलेगा और तीसरा जो जगह है ना वहाँ पे आपको प्यारे प्यारे से फ्लावर मिलेगा। मनी मन सोचती भाई ये आइटम कमाल के, लेकिन जो जगह ना वो जगह डेंजरस है, जो भी जाता है ना जल्दी जिंदा लौट के आ ही नहीं पाता, जो जिंदा लौटता ना उसका किसी का एक हाथ काटा रहता किसी का एक पैर काटा रहता, इसने मेरी बेइज्जती मारी ना प्लस मुझे अपना गुलाम बनाना, इस साले को सजा यहाँ पे भुगतनी पड़ेगी। हमारा मैं कटा कहता अच्छा ऐसी जगह क्या चलो मुझे वहाँ पे लेकर चलो, ये डर जाती है भाई डेंजर एरिया यहाँ पर है। नाटक करते कि मम्मी रे हाँ धमाका फोड़ के तुमने भाई मेरी बैंड बजा दी इसलिए मेरे साथ में नहीं आ सकते, मुझे आराम करने दो। ये भी कहता बस टेजर आइटम तो लाने जाना, डर तो ऐसे रही हो जैसे कि ना हम लोग शेर के पिछड़े में यहाँ पे घुसे चले जा रहे हैं। उतने में वापस से टोकन द्वारा चेक करता है लू शुआन वो वापस से नंबर 1 पर आ चुका था, तो ये भी देखता वाह यार वापस से नंबर 1 पर आ गया। यार वुल्फ टेंशन लो चलो हमारे साथ हम जाके बैंड बजाते, और तू सुन फॉक्स की बच्ची 3 दिन का टाइम मैं तुझे यहाँ पे दे रहा हूँ, 3 दिन तक खुद को ठीक कर ले, उसके बाद ना तुझे मौका नहीं मिलेगा, जबरदस्ती तुझे अपने साथ लेके जाऊंगा। उसको तो गुस्सा था कि रुक जा बेटे 2-4 दिन या फिर बाद में जब भी मुझे मौका मिलेगा ना जो ऐसे मैं अपना बदला यहाँ पे लू शुआन से, जिसके पास ना एक लड़का एक लड़की यहाँ पे थे जो दोनों अलग अलग एरिया से बिलोंग करते हैं, इनके पास जो भी आइटम है ना सारा आइटम निकाल के देते हैं लू शुआन को। ये कहते सीनियर ये लीजिए सारा आइटम जिसकी कीमत है ना टोटल 10,000 पॉइंट यहाँ पर होता है, वो भी कहता है लाओ लाओ शुक्रिया। इनको अपने से देने का कोई भी मूड यहाँ पे नहीं है, लेकिन लू शुआन ने इनकी बॉडी में पॉइजन यहाँ पे डाल दिया और इनको ब्लैकमेल किया है कि अगर तुम चाहते हो पॉइजन निकले तो सारा सामान मेरे हवाले कर दो, इसलिए ना चाह के भी अपने सारा सामान यहाँ पे देना पड़ रहा है। लू शुआन भी लेता है और कहते तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया, जैसे मामला खत्म होगा ना वैसे तुमको एंटीडोट यहाँ पे दे दूंगा। मनी मन सोचता खाली ये दोनों नहीं, इनके जैसे ढेर सारे बंदों को मैंने पॉइजन दे दिया है, उनका सारा सामान मैंने ऑब्टेन यहाँ पे कर लिया है। पाई लिंक के बच्चे मैं अकेला तुझे हरा नहीं सकता, लेकिन ये सारे फॉलोवर है ना मेरे यहाँ पे बन चुके, इनके द्वारा तुमको हरा सकता हूँ। तो मैं अपना पाई लिंक यानी मैं कटर आ जाता और आते कहता लू शुआन मेरे भाई दुनिया का कितना
कितना छोटा है, आई मीन दुनिया कितना छोटा है तेरे नू जैसा। कहना भी हमारी मुलाकात बार बार यहाँ पे हो जाती है, तो ही तो मैं सोचूं यार अचानक से तेरे इतने ज्यादा क्या कैसे कैसे पौड़ने बढ़ने लगे, क्योंकि तेरे पास 2 सपोर्टर जो यहाँ पर आ गए। लू शुआन भी कहता अच्छा तो फिर से रोकने आ गया, चलो या तुम दोनों जाओ उसको यहाँ पे रोको। तो लड़का लड़की जिनको रोकने का कोई भी मूड यहाँ पे नहीं था, लेकिन भाई ना चाह के भी रोकना पड़ेगा, हम तो रोकने के लिए आगे आते हैं। हमारा मेक कटा कहता वाओ तुम दोनों भी ना डेमोनिक सेट के यहाँ पे मेंबर हो, मैं भी एक टाइप का डेमोनिक सेट का मेंबर हूँ, तो तुमको क्या लगता है तुमको छोड़ दूंगा, लेकिन तुम दोनों मेरा मेन टारगेट नहीं हो। मेरा मेन टारगेट यहाँ पे लू शुआन है। इससे वुल्फ एक काम करे, तू जा तू इन दोनों को रोक, जब तक अपन लू शुआन को रोकेगा। तो वो लू शुआन की ओर चल जाता है और जो अपना वुल्फ है ना यार इन दोनों को रोकने के लिए लग जाता है, इन दोनों काफी अच्छे से रोक देता है। और यहाँ पे जो पायलिंग है ना वो लू शुआन के पास आ जाता है और कहता है बेटे कहाँ भागे जा रहा है, ये जब जब तेरे से मिलता है जब जब तू यहाँ पे भागता रहता है, अब तू भाग बिल्कुल भी नहीं पाएगा। ये जाता चौक की भाई ऐसे कैसे, और लड़का और लड़की ना फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल के थे, मुझे लगा दोनों मिलकर रोक देंगे तो भी इसको यहाँ पे रोक नहीं पाए। ये कहता बेटे मरने को तैयार हो जाओ। वो सामने से टेक्निक निकालता है, कुछ सामान निकालता है, देने को तैयार हो जाता है कि भाई ये ले बेटे और बदले में मेरी जान यहाँ पे छोड़ दे। हमारा मेकटो उसकी जान निकाल लेता है। ये कहते तुझे मार के तेरे जो सारा सामान है ना भाई मैं सारा का सारा सामान यहाँ पे लूट लूंगा। हाँ तो जाहिर सी बात है सारा का सारा सामान यहाँ पे लूट लेता है। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है अपनी फॉक्स की ओर, जहाँ पे फॉक्स ने अपनी इल्यूजन टेक्निक यूज किया और कुछ बंदों की इल्यूजन में गिरा कर ना उनसे खुदाई करवाई जा रही है और आराम से लेटी हुई है। ये सोचते कि वो यार मैं जैसे कमाल की फॉक्स एक आदमी के लिए काम कर रही हूँ यार, मुझे मन तो यहाँ पे नहीं था लेकिन क्या करे ना चाह के भी मुझे काम करना पड़ेगा। और जो लोग यहाँ पे थे उनको इल्यूजन में कैसे गिराई थी उसने ना, ऐसा नेजी से बने हुआ ना भूत तैयार किए थे। भूत हमारे लिए दिख रहा है लेकिन उनको ना वो कमाल कमाल को सुंदर सुंदर लड़की दिखते हैं, लड़की को लड़का दिखता है जो उनसे प्यार से कहता भी हमारे लिए काम करो बदले में हम तुमको देंगे या तुम्हारी लेंगे। तो सब उसके प्यार में गिरे हुए थे। ये भी फॉक्स देखते चलो भी इनका काम यहाँ पर हो गया, हाँ तो इनको बेहोश कर दिया जाए, इनको बेहोश कर दिया जाता। लेकिन इसको अभी भी हमारे मेक अड्डा का गुलाम बनने का कोई भी मूड नहीं था, तो सोचती भाई कोई ना कोई तरीका देख करे ना यार उससे छुटकारा पाऊंगी यार, मुझे नहीं बनना यार उसका गुलाम। और जो बाहर साइड से जो लीडर है ना, लीडर पूरा कांड यहाँ पे देख रहा था, वो भी चौक जाता भाई यार इसने अकेले ही 3-3 फाउंडेशन बिल्डिंग वालों को ठिकाने लगवा दिया। इसने भाई जो फॉक्स इतनी कमाल की है जो कभी किसी का गुलाम बनना नहीं चाहती उसको भी अपना गुलाम यहाँ पे बना दिया। यार मानना पड़ेगा पायलिंग ने आग लगा दिया। ये जो एल्डर यहाँ पे था ना वो एल्डर भी खुश है, यस भाई किसका डिसाइपल है, भाई मेरा डिसाइपल है। आई नो मेरा यहाँ पे नहीं लेकिन भाई सबसे क्लोज तो ही मैं यहाँ पर हूँ ना, और हमारे पूरे आउटर साइड में क्लोज वही है जो कि सही सलामत यहाँ पे बचा है। जो सीनियरली है ना सीनियरली भी देखती है वो भी चौक जाती है। यार मुझे लगा नहीं था वो इतना सब कुछ यहाँ पे उखाड़े लेगा यार, ऐसे तो नंबर 1 पक्का आ जाएगा। तो बोलो यार जैसे वो वापस यहाँ पर आएगा तो मैं उसको क्या रिवॉर्ड यहाँ पे दूं। तो ये दोनों जो भूत है ना ये लोग कहते हैं जो जेंग यहाँ पर है, यह जेंग अभी तो खदान में खुदाई कर रहे थे, उनका जो पोजीशन है ना उनका पोजीशन यहाँ पे खाली है, तो उसका जो पोजीशन है ना उस जेंग को यहाँ पे दे, मतलब जेंग को नहीं भाई पायलिंग को दे दो। ये कहती हाँ ये काम करती हूँ, जेंग का जो पोजीशन जेंग का जो भी सारा सामान जो भी उसकी पूरी औकात है ना पायलिंग को दे दूंगी। और रही बात जेंग का यार उसको ना सजा और बढ़ा दो, कम से कम है ना 200-300 सालों तक है ना और खुदाई उससे यहाँ पे करवाओ। उसके बाद है ना जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो भी टेलीपोर्ट होकर यहाँ पे आ जाता है और अपने साथ इसका फॉक्स भी आ जाती है। ये चौक जाता कि एक सेकंड यार मैं तो भाई वहाँ पे अपना अपना काम कर रहा था, अचानक से टेलीपोर्ट होकर यहाँ पे आ जाऊंगा। वेल मुझे लगा नहीं था। एक सेकंड भाई सीनियरली वो दोनों बूथ वो भी यहीं पर है, लीडर और बाकी एल्डर भी वहीं पे थे। वो कहते सुनो 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 तो ये जो कॉम्पिटिशन यहाँ पर है ना कॉम्पिटिशन का तुम विनर यहाँ पर हो, अरे बधाई हो यार तुमको। लेकिन हमारा जो पायलिंग है ना उसको घबराहट यहाँ पे होती है भाई सेम, इससे पहले भी ऐसा ही हुआ था, लीडर ने कहा था बधाई हो तुम यहाँ पे नंबर 1 आ गए, सीनियरली भी वहीं पे थी सब वहीं पे थे, इस बार भी ऐसा हो रहा है। यानी कमीनी फॉक्स यानी जो कमीनी फॉक्स है इसने वापस इल्यूजन यहाँ पे तैयार कर दिया। इस बार ना खुद भी मेरे साथ इल्यूजन में आइए ताकि मुझे लगे कि इस बार यहाँ पे रियल है। वाह बेटे वाह, इस बार इल्यूजन में बिल्कुल भी आने वाला नहीं हूँ, इसलिए मुझे कोई टेक्निक की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सिस्टम द्वारा। इसलिए सिस्टम से द सिस्टम जल्दी से भाई वही जो ब्लड स्वॉट टेक्निक है ना उसकी प्रैक्टिस मेनू करवा दे। सिस्टम का तो ठीक है आपकी बॉडी हमारे कंट्रोल में आ चुकी है तो उसके कंट्रोल में चल जाती है, स्वॉर्ड की प्रैक्टिस करवा के इस जो स्वॉर्ड है ना वो स्वॉर्ड को ही आगे फेंक दिया जाता है डायरेक्ट लीडर के पास। और लीडर यहाँ पर यानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा, इसलिए जो स्वॉर्ड है ना वो स्वॉर्ड को आराम से तोड़ के रख देता है। जैसे स्वॉर्ड यहाँ पे टूटता है ये हिल जाता है, कह रहे यार ये इल्यूजन यहाँ पे नहीं है, ये सब का सब यहाँ पे रियल है। मेरे क्या हो गया, डायरेक्ट मैंने लीडर पे अटैक कर दिया इल्यूजन समझ के, ये रब तो गया। अपनी जो फॉक्स थी ना वो भी ताना मारती कि भाई पागल वागल हो क्या भाई, आते लीडर पे कौन अटैक करता है, लीडर से पंगा लेना यानी अपनी जान गंवाने के बराबर है। तुमको मरने का शौक है जाओ के मरो, यार मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मेरी भी जान के बारे में परवाह करो। ये भी चिल्लाता फॉक्स के बच्ची इसमें तेरी गलती है। फॉक्स भी लाइक अरे मैंने क्या हटा यार मेरी क्या गलती है। लीडर से माफी मांगता है कि लीडर जी मैंने माफ कर दीजिए, छोटी सी ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी इसलिए मैंने अटैक यहाँ पे कर दिया। लीडर भी मनी मन सोचते कि वेल यार ये बस क्यों यार फनी स्टेज का है और मेरे पे अटैक कर रहा है, यानी सच्ची में इसके अंदर इतनी हिम्मत तो होगी नहीं तो पक्का मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा, लेकिन पनिशमेंट तो मिलेगा। ये भी कहता हाँ भी पनिशमेंट मिलता है, 100 कोड़े मारे जाते हैं या तो फाइन भरने को रहता है और फाइन में 20,000 स्पीचर शो है। बोलो भाई 100 कोड़े
खाओगे या फाइन दोगे। ये भी कहता पागल वागल हो क्या यार, कोड़े कौन खाएगा। मैं ऑफकोर्स यहाँ पे फाइन दूंगा, बस 20,000 ना, ये लीजिए 20,000 निकाल के दे देता है। लीडर भी कहता बहुत बढ़िया, तूने पहली बार गलती की थी जिसकी वजह से हम 20,000 ले रहे, वरना यार हम 1 लाख यहाँ पे लेते। हमारा मैं कहता सोचता पहले यार, जब मैंने पहली बार नए रूल के बारे में सुना था तो मुझे को गुस्सा है कि भाई ऐसा रूल कौन रखता है, लेकिन अब ये रूल है ना बहुत ही अच्छा। मुझे लग रहा है कि भाई पहले मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, अब बहुत ही पैसे मेरे पास से हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं भाई जो लीडर है ना, लीडर अनाउंस यहाँ पे कहता है सुनो भाई 10 कमाल के जो घोस्ट हो ना, जल्दी से सामने आओ, हमारे नए विनर को यहाँ पे भाई बधाई दो। तो देख सकते हो भाई पानी के अंदर से ना 1 2 नहीं बल्कि 10 ऐसे अजीब से दिखने वाले भूत या मॉन्स्टर कह लो, वो लोग आगे आते। हमारा पायलिंग देख के एकदम चौंक जाते कि अरे बाप रे, ये सेट जितना ज्यादा मुझे नॉर्मल लगता है उतना नॉर्मल नहीं है, कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है। फिर अपने लीडर बताता ये 10 कमाल के भाई भूत कह लो, जिसको हमने बहुत पहले अपना कभी गुलाम बना दिया, जो हमारे सेट के लिए काम करते, जैसे तुमने फॉक्स को अपने बनाया ना वैसे हमने इसको यहाँ पे बनाया था। तो भाई ऐसा यूज करो, आगे चल के हमारे शेर का नाम यहाँ पे 7वें आसमान पे पहुंचा देना। ये भी कहता ऑफकोर्स मैं करने की पूरी कोशिश करूंगा। लीडर साहब से कहता यस, आज हमारे सेट में हमारा भाई चमकता तारा यहाँ पर आया, जो चमकता तारा ना हमको 7वें आसमान पे पहुंचाएगा, सब लोग बधाई दो। तो सब लोग यहाँ पे बधाई हो देते, जय हो जय हो जय हो, उसका नाम ऐसा लेते। तो सामने से लीडर फिर से कहते हो कि ठीक है, तो भाई जो नंबर 1 यहाँ पर आएगा ना, वो चाहे तो हमारे सेट में किसी भी एल्डर को या लीडर को चूज कर सकता है, उसका डिसाइपल बनेगा, तुम्हारी मर्जी, तुझको जिसको चूज करना ना तो उसको चूज यहाँ पे कर लेना। ये भी सोचता मैं किसी को भी चूज कर सकता हूँ, लेट मी चूज। उतने में वो जो जुओ नाम की लड़की थी, जुओ फैमिली की लड़की मियाओली, उसका नाम है जुओ सरने में आगे आती है। हमारे मेकटर से कहते सुनो भाई तुम्हारा जो तरीका ना एकदम ब्लड थर्स्टी, यानी भाई खून से भरा हुआ है, और मेरा भी तरीका एकदम खून खराबे वाला भी है, यानी भाई मुझे अपनी मास्टर यहाँ पे स्वीकार कर लो, ज़्यादा ठीक रहेगा। ये भी सामने से मिस माउली, यह शुक्रिया आपका। और क्या मनी मन सोचते कि वेल यार ये काफ़ी सुंदर यहाँ पे लगती है, और जो ली यहाँ पर है ना, ली जितनी तो नहीं है लेकिन ली थोड़ी गुस्सेल टाइप की है, कभी मुस्कुराती नहीं है, लेकिन ये तो ऐसा मुस्कुराते हुए लग रही है। और सामने से ऑफर देती है भाई हमारे पास आ जाओ, मेरे अंडर में आ जाओ, मेरी जुओ फैमिली में जितनी भी लड़की है ना, तुम किसी भी लड़की के साथ शादी कर सकते हो, बीबी बना सकते हो या कोकुमाई बना सकते हो। आई नो तुम ली के लिए काम करते हो, लेकिन ली जितना ऑफर तुमको देती है ना, मैं उससे 10 गुना ज़्यादा ऑफर दूंगी। तो जैसे ये सुनती है ना भाई ल्यू, उसको गुस्सा आता है, कहती भी मास्टर यार कमीनी आपको बिल्कुल पसंद नहीं करती, हमेशा आपके साथ फाइट करती है, डरे के ना फाइट करने को उसके पास हिम्मत नहीं है, इसके लिए ना वो डरे के ना इसको अपना अंडर में लेना चाहती है। जाकर रोकूं क्या, ये कहती नहीं भाई उसको चूज करने दो किसके अंडर में जाता है। हमारा मैं कटर सोचता है कि वेल यार इसने 10 गुना ज़्यादा देने का वादा किया था, यानी ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन भाई सीनियर ली थी जी स्टार्टिंग से लेकर मुझे सपोर्ट करते यार, अगर रोना होती तो मैं तो कब का खत्म यहाँ पे हो जाता, तो ऐसे कैसे उनको धोखा दे दूँ। इसलिए ये भी कहता है थैंक यू इतने कमाल के ऑफर के लिए, लेकिन मैं मिस ली को चूज करूंगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।